हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है रिंग काउंटर। तो देर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, जैसे कि सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, और रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस, मतलब किसी भी तरह का सीक्वेंस आप जनरेट कर सकते हो शिफ्ट रजिस्टर यूज करके। अब इसमें हम टॉपिक लेते हैं रिंग काउंटर, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एज रिंग काउंटर। अब रिंग काउंटर का अगर आप सर्किट डायग्राम देखो तो इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मतलब यहां पर हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं, सीरियल इन, और ये सीरियल आउट टर्मिनल है, सीरियल इन और सीरियल आउट टर्मिनल है। ठीक है, अब सीरियल इन सीरियल आउट टर्मिनल शिफ्ट रजिस्टर का हम लोग यहां से फीडबैक उठाते हैं और इसको इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके इनपुट में चला जाएगा, और जो इसका आउटपुट है वो यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और ये सर्कल में रिपीट करता जाएगा बार बार। इस मैकेनिज्म को ही बोलते हैं हम लोग रिंग काउंटर। रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले हम इसकी आउटपुट को सेट कर देते हैं 1, और फिर वो 1 यहां जाता है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और दोबारा इसके इनपुट में आकर के वो 1 हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में ट्रेवल करता है। तो वो 1 ट्रेवल करता है फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में, इसलिए उसको हम रिंग की तरह की एक रिमेंबरिंग कर देते हैं कि एक रिंग है ये। ठीक है जी। अब ये सर्किट काम कैसे करता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट को 0 0 0 0 सेट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, प्रीसेट को 0 दें कि क्लियर को 0 दें आउटपुट को 0 करने के लिए। क्लियर पिन जो है वो आउटपुट को क्लियर करती है, मतलब 0 करती है। तो हम क्या करेंगे, क्लियर पिन को पहले 0 देंगे फॉर माइक्रो सेकंड, मतलब कुछ देर के लिए क्लियर पिन को 0 कनेक्ट करेंगे, उससे सबकी आउटपुट 0 0 0 0 चली जाएगी। ठीक, जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद हम यहां पर VCC कनेक्ट कर देंगे। VCC कनेक्ट करने का मतलब है कि भैया अब हमें क्लियर पिन की कोई फंक्शनिंग नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी चेंज आ जाए आउटपुट में अब चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर हमने बाइनरी 1 कनेक्ट कर दिया, हमारा जो काम था आउटपुट को 0 0 0 करने का वो हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारा दूसरा काम है स्टेप नंबर 2। हम चाहते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 हो जाए और बाकियों की 0 0 0 ही रहे। तो बाकियों की हमने 0 ही रखनी है। इस पिन में हम क्या करेंगे, यहां पर बाइनरी 0 कनेक्ट कर देंगे। इस पिन में बाइनरी 0 कनेक्ट करेंगे फ्यू माइक्रो सेकेंड, थोड़ी देर के लिए, और उससे क्या होगा कि आउटपुट में 1 चला जाएगा। ठीक है, जब यहां पर आउटपुट में 1 चला गया उसके बाद हम सारी की सारी प्रीसेट पिंस को VCC से कनेक्ट कर देंगे, मतलब बाइनरी 1। यहां भी बाइनरी 1 और यहां भी बाइनरी 1। अब ना प्रीसेट के काम की जरूरत है ना क्लियर पिन के काम की जरूरत है, दोनों का काम हो चुका। ठीक है जी, सबसे पहले था क्लियर से हमने सबको 0 कर दिया, उसके बाद प्रीसेट पिन से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 1 सेट कर दिया, फिर इसमें भी VCC कनेक्ट कर दिया, इसमें भी VCC कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो सर्किट है ये रेडी है रिंग काउंटर की तरह काम करने के लिए। ठीक है जी, आउटपुट है हमारी 1 0 0 0। ठीक है, ये हमारी क्लॉक है, क्योंकि यहां पर सर्कल है, इसका मतलब ये फॉलिंग एज क्लॉक के साथ ही काम करता है। हर फ्लिप फ्लॉप फॉलिंग एज के साथ काम करता है जी। अब यहां पर 1 है, यहां पर आउटपुट में 0 है तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर 1, यहां 0, यहां 0, और वो तो 0 ही है। जब हमने पहले आउटपुट 1 0 0 जनरेट की, अब हमने क्या किया, DD DC DB और DA पे कैलकुलेट किया कि जी वैल्यू कितनी आ रही है। DD पे वैल्यू वही आएगी जो यहां पर था 0, ये यहां पहुंच गया, और यहां पर DC पे क्योंकि यहां पर कनेक्शन है तो वहां बाइनरी 1 है, DB पे 0 डायरेक्ट कनेक्टेड है, DA पे 0 डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि इसकी आउटपुट इसके साथ इनपुट में कनेक्टेड है। ठीक है जी, अब जब क्लॉक एज आएगी तो इसकी आउटपुट तो हो जाएगी 0, और इसकी आउटपुट क्या होगी, बाइनरी 1, और बाकियों की आउटपुट रहेगी 0 0, क्योंकि इनपुट में 0 है, इनपुट में 0 है, तो यहां 0 पहुंच जाएगा, यहां 0 पहुंच जाएगा, यहां 0 पहुंच जाएगा, यहां 1 पहुंचेगा, और यहां पर 0 पहुंच जाएगा। 0 0 1 0 0 0 1 0। अब दोबारा से अपनी प्रोसेस रिपीट करते हैं कि कैलकुलेट करना है कि DD DC
DB और DA इन टर्मिनल्स के इनपुट में क्या वैल्यू है। DA के इनपुट में 0 ही है क्योंकि इसकी आउटपुट 0 है। यहां से 0 गया, यहां पहुंच गया, कनेक्शन है, कनेक्टेड है यहां पर, तो 0 सेम वायर है, तो यहां 0, यहां 1, यहां 0, तो आउटपुट क्या आएगी। क्योंकि ये सारे के सारे डिले फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जो डेटा होता है वही क्लॉक एज के बाद आउटपुट में जाता है, तो ये बन जाएगा 0 0 1 और यहां 0। मतलब ये 1 आपका पहले इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट था, अब इसकी आउटपुट हुआ, अब नेक्स्ट में इसकी आउटपुट में चला गया, अब यहां पर ये 1 पहुंच गया, बाकी रह गए 0 0 और यहां पर चला गया 0। अब अगेन सेम प्रोसेस, सबकी आउटपुट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब सबकी इनपुट कैलकुलेट करते हैं। वहां से 0 उठ के यहां आएगा, यहां से 0 यहां पर, यहां से 0 यहां पर, यहां से 1 यहां पर। ठीक है जी, सबके इनपुट में हमने नया डेटा कैलकुलेट कर लिया। नया डेटा आने के बाद अब ये क्लॉक एज आएगी और इसकी आउटपुट निकालेगी नई वाली। मतलब ये 0 यहां पहुंचेगा, ये 0 यहां पहुंचेगा, ये 0 यहां पहुंचेगा और ये 1 यहां पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा 0 0 0 1। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, यहां पर पहुंच गया जब 1 और ये 0 0 0, अब ये 1 यहां पर कनेक्ट हो जाएगा और इसकी 0 0 0 और यहां नहीं है। अब सबके इनपुट में हमने फिर से कैलकुलेट कर लिया कि क्या क्या डेटा आएगा। जब ये कनेक्ट कर लिया, अब क्लॉक एज के बाद यहां क्या पहुंचेगा, यहां 1 पहुंच जाएगा, 1 0 0 0। अब इसके बाद यहां पर 1 आ जाएगा, फिर यहां पर 1 आ जाएगा, फिर यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये रिंग की तरह काम करेगा। अब कितने नंबर ऑफ क्लॉक्स के बाद इसकी आउटपुट यहां पे पहुंचेगी, 4 क्लॉक्स के बाद। और इसकी कितनी डिस्टिंक्ट आउटपुट स्टेट्स हैं, इस पर्टिकुलर रिंग काउंटर की डिस्टिंक्ट आउटपुट स्टेट्स क्या क्या। सबसे पहले था 1 0 0 0, दूसरा था 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1। तो 4 डिस्टिंक्ट आउटपुट स्टेट्स इस पर्टिकुलर रिंग काउंटर की होती हैं। ठीक है जी, मतलब अगर हम इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो 4 डिस्टिंक्ट आउटपुट स्टेट जनरेट करता है। अगर हम 8 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो 8 डिस्टिंक्ट आउटपुट स्टेट जनरेट करेगा, क्योंकि यहां पर 8 बिट का डेटा होगा तो वो ऐसे 1 1 1 1 आगे प्रोपागेट करेगा। तो 8 बिट आउटपुट जनरेट करने के लिए 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मतलब 8 आउटपुट स्टेट्स निकालने के लिए हमें इस पर्टिकुलर सर्किट से 8 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल लें, सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल लें और n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप उसमें अगर यूज करें तो कितनी स्टेट्स बन जाती हैं। अगर हम मान लो 4 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो कितनी स्टेट्स बन जाती हैं, 16 आउटपुट स्टेट आती हैं। 0 0 0 0 से 0 0 0 1 0 0 1 0 और क्वाड्रपल 1 तक जाता है वो, मतलब 1 1 1 1 तक जाता है वो। तो आउटपुट में 16 स्टेट आती हैं, लेकिन इसके आउटपुट में 4 फ्लिप फ्लॉप लगा के सिर्फ 4 आउटपुट स्टेट्स आ रही हैं, तो उतना इकोनॉमिकल नहीं है ये। लेकिन एक एप्लीकेशन है इसकी। मान लो आपके पास 4 अलग अलग सर्किट हैं और वो सिंक्रोनसली आपने ट्रिगर करने हैं। ट्रिगर करने हैं मतलब जब ये QD आएगा 1 तो आपने एक सर्किट को ऑन कर दिया और उसके बाद अगली क्लॉक में अगले सर्किट को ऑन कर दिया, अगली क्लॉक में अगले को ऑन कर दिया और उससे अगली में अगले को ऑन कर दिया, और ऐसे सीक्वेंस हमने रिपीट करना है अगर, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग रिंग काउंटर। तो थैंक यू वेरी मच।